हेलो एवरीवन, देखिए अब न्यूमेरिकल्स करते हैं स्पीड ऑफ ई फ्लक्स पे या फिर टॉरिसियली लॉ पे। देखो दो क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में तो क्या है, हमारे पास ये टैंक है एक, और ये एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। और टेबल के मतलब ग्राउंड से हम कह लें टैंक तक की जो हाइट है वो कितनी है, 10 मीटर की है। तो इसको मैं अगर कैपिटल एच मान लूँ, और जो ओरिफिस बनाया हुआ है यहाँ पर, तो उसकी जो हाइट है सरफेस ऑफ लिक्विड तक वो कितनी है, 5 मीटर है। तो ये मैं एच मान लेता हूँ, इस तरीके से मान लेते हैं। तो यहाँ हमें ए पॉइंट ये दिया है, बी पॉइंट ये दिया है। आपको कह रहा है वी ए कैलकुलेट करो, यानी कि वी ए तो यहाँ पर क्या होगी, स्पीड ऑफ इफ्लक्स होगी, ये निकालनी है हमें, ठीक है। वी बी निकालनी है यहाँ पर, वी बी यहाँ पर क्या होगी, ठीक है ना। ऐसे पे वाटर आ रहा है तो यहाँ वी बी क्या होगी। और आर हमें निकालनी है ये रेंज, क्या निकालनी है, ये रेंज हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ये देखो ज़रा, यहाँ पर ये एच है और ये पूरा कैपिटल एच है, तो यहाँ से ये वाली जो हाइट है दैट इज़ एच माइनस एच, ये कितनी हो जाएगी, 10 माइनस में 5 दैट इज़ 5 मीटर, ये हो जाएगी, ठीक है। देखो वी ए हमें निकालना है, तो सिंपल है कहानी वी ए निकालने की। स्पीड ऑफ ई फ्लक्स वी नो दैट 2gh, ठीक है। यहाँ एरिया के बारे में कुछ बताएं तो हम ये नॉर्मल लेके चलेंगे, ये बहुत बड़ा एरिया है, ये बहुत छोटा है, तो उसके लिए स्पीड ऑफ ई फ्लक्स यही टॉरिसियली लॉ वाला लगेगा 2gh, ठीक है। क्योंकि अगर एरिया यहाँ पर कंपैरेटिवली बहुत छोटा ना हो तो फिर ये नहीं लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि वो यहाँ पर अगर आपको याद हो, जब हमने बर्नौलीज़ थ्योरम लगा के ये फाइंड आउट किया था, तो वहाँ पर हमने V1 को 0 कर दिया था यहाँ वाले, ठीक है, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा था, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर याद हो आपको A1 V1 इज इक्वल टू में A2 V2 किया था, तो हमने कहा था V1 जब निकालेंगे तो A2 V2 बाय A1 करेंगे। और यहाँ पर जो एरिया है ये वाला बहुत बड़ा है और ये चीज़ ऊपर छोटी है, तो छोटी चीज़ ऊपर है और बड़ी बहुत नीचे है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये पॉइंटों में कुछ आंसर आएगा। तो अप्रॉक्सीमेट इसको हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन ये कब है कहानी, जब हमारा ये A2 क्या है, बहुत, ये वाला A2 कौन सा है, A2 हमारा ये है, ठीक है। यहाँ अगर हम ये 2 मान रहे हैं, तो मैं यहाँ पर अगर कंपैरेटिवली इस तरीके से करूँ कि एरिया ऑफ ओरिफिस ये वाला बहुत ही क्या है, लेस है एरिया ऑफ टैंक से, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, तभी एप्लीकेबल होती है चीज़। तो देखो सिंपल है कहानी, ये 2 हो गया, जी हम इसमें 10 लेकर चलेंगे, और एच क्या है हमारी ओरिफिस की यहाँ टॉप से, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, 5 हो गई। तो ये देखो कितना बनेगा हमारे पास, 10 टू द 50, सॉरी 10 टू द 20, 25 द 100, एंड 100 का रूट क्या होता है हमारे पास, 10 आता है, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ गया। वी ए हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड आ गई स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, ठीक है। नाउ वी बी फाइंड आउट करेंगे हम। तो वी बी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो वी बी हम कैसे निकाल लेंगे, देखो पहले रेंज निकालते हैं क्या, चलो रेंज निकालते हैं पहले, ठीक है। रेंज के लिए हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड ये वाली होगी और टाइम टी होगा, और टी हमने निकाला था, अगर आपको याद हो टी की वैल्यू बताओ ज़रा क्या आई थी हमारे पास। टी का जो फार्मूला था हमारे पास वो क्या आया था, अगर याद हो आपको, 2 ऑफ एच माइनस में एच और अपॉन में था जी, ठीक है। तो यहाँ एच माइनस एच ये वाला है, तो 2 इंटू में 5 हो जाएगा ये, और जी हम 10 ही लेंगे, तो 2 5 ज़ा 10 5 5, तो रूट में 1 आ रहा है, तो यानी कि टी कितना आ गया हमारा, 1 सेकंड आ गया। तो टी 1 सेकंड है, तो ये 10 है और ये 1 हो गया, तो 10 मीटर की इसकी रेंज आ गई, ठीक है। रेंज भी हमने फाइंड आउट कर ली, 10 मीटर की रेंज आएगी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो ये 10 मीटर ही आनी थी, मैंने आपको बताया था ना कि मैक्सिमम रेंज कब आती है आपके पास, एच आती है, ठीक है ना। मैक्सिमम रेंज एच होती है, और कब आती है, जब एच कितना हो हमारा, h/2। अब देख लो ज़रा यहाँ पर, ये ओरिफिस देखने में यहाँ लग रहा है सबसे नीचे है, लेकिन ग्राउंड से देखो ज़रा, ग्राउंड से अगर हम ये चीज़ देखें तो ये h है हमारा, और इसके बिल्कुल मिड में है ये, तभी तो 5 ऊपर है 5 नीचे है, h/2 ये वाला h/2 5, h/2 ये वाला 5, तभी तो यहाँ पर ये क्या हो रही है, मैक्सिमम रेंज आएगी। और मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, हाइट के इक्वल होती है, तो 10 मीटर ही आ रहा है ये हमारे पास। क्लियर हो रही होगी बातें यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो हाइट हमें यहाँ से देखनी है, ग्राउंड से देखनी है, ठीक है, क्लियर, क्योंकि ये वाली हाइट पूरी हमने ग्राउंड से ली हुई है। क्लियर हो रही है चीज़ें, बताओ। उसके बाद देखो ज़रा हम वी बी निकाल लेंगे। देखो ज़रा वी बी किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखो अगर हम यहाँ पर देखें वी बी किस तरीके से निकलेगी, तो यहाँ पर इस बी पॉइंट पे वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो अगर हम यहाँ देखें, इसकी ये एक्स डायरेक्शन में होगी वी बी एक्स, और एक ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, इसकी वी बी वाई होगी, और इनका रिजल्टेंट क्या होगा, वी बी होगा। तो वी बी एक्स तो यही होगी जो यहाँ से निकली है, ये वी ए वाली, ये एक्स डायरेक्शन में थी ना, तो हर पॉइंट पे ये तो सेम रहेगी हमारी एक्स डायरेक्शन वाली, ठीक है। तो यहाँ पर जो वी बी होगा हमारा, वो देखो हम किस तरीके से करेंगे, रिजल्टेंट निकालते हैं ना यहाँ पर हम,
तो रिजल्टेंट हमें पता ही है क्या होगा, वी बी एक्स का स्क्वायर प्लस में वी बी वाई का स्क्वायर प्लस में क्या होता है हमारे पास, पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा होता है। तो 2 इंटू में वी बी वाई वी बी एक्स वी बी वाई इस तरीके से ही होगा ना, 2 वी बी एक्स वी बी वाई और साथ में कोस थीटा, और थीटा कितना है इन दोनों के बीच में 90 का है, तो कोस 90 ज़ीरो होता है, तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाती है, तो यही बचता है सिर्फ वी बी एक्स का स्क्वायर प्लस में वी बी वाई का स्क्वायर। अब वी बी एक्स तो यही होगी जो यहाँ से ये निकली है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड की जो वी ए है, यही हमारी ये होगी, ठीक है, ये तो हमें पता है। अब वी बी वाई निकालनी है हमें। वी बी वाई हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमें वाई के अलोंग करना है, तो वाई के अलोंग ये चीज़ हम ले लेते हैं कि यहाँ से ये गिर रही है, तो वाई के अलोंग किस वेलोसिटी से ये यहाँ पर टकराई है, यही हम सोच सकते हैं। तो सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो यहाँ पर आप। तो अगर हम यहाँ पर देखें वाई के अलोंग, तो यहाँ पर ये 10 मीटर पर जब यहाँ से निकली है ऐसे निकली थी, वाई के अलोंग तो ज़ीरो थी अगर इंडिविजुअल देखें, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इसमें कि इनिशियली जो यू बी वाई थी हमारी वो ज़ीरो थी यहाँ पर इनिशियली, ठीक। और वी बी वाई फाइनल वाली हमें निकालनी है, और जो डिस्टेंस है वो h माइनस में h हो गया वाई के अलोंग वाला, है ना, और g हमें पता ही है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू में 2as वाला फॉर्मूला लगा दें, तो ये वी स्क्वायर कौन सा है हमारा, वी बी वाई, ये हमें निकालना है। यू वाई ये वाला हो गया ज़ीरो हो गया, 2a कितना इसमें ये g हो गया हमारा 10 मान लेंगे इसमें, और s हो गया हमारा h माइनस में h। तो देखो ज़रा वी बी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 इंटू में 10 और h माइनस h कितना है हमारा 5 है, 10 में से 5 गया 5, तो ये कितना बनेगा हमारा 10 टू द 20 और 5 100 हो गया ये, और ये वी बी वाई का स्क्वायर, तो वी बी वाई कितना आ गया यहाँ से स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं अब ये वैल्यूज़, ये भी 10 है हमारी, ये भी 10 है, और ये डाउनवर्ड वाली भी 10 ही आई है, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हम कॉमन लें तो 1 + 1 बचेगा, और ये 10 का स्क्वायर 10 आ गया बाहर, और ये 2, तो 10√2 मीटर पर सेकंड की क्या आ गई हमारे पास, वी बी आ गई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करने हैं। क्लियर है, बताओ समझ में आ रही है बात, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, कर लोगे इसको क्वेश्चन को, ठीक है, बिल्कुल ईजी है, बताओ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसका, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके जी, थैंक यू।